गाइस चलो आज मैं आपको iClone के अंदर एक स्टाइलाइज सिटी बनाने का मेथड बताता हूँ। आपने फ्री पिक पे आ जाना है और यहाँ पे जाके सर्च करना है स्टाइलाइज्ड बिल्डिंग। और अब आपने यहाँ पर से ना जो आपको पसंद आती हैं वो बिल्डिंग्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। जैसे कि ये जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड उसके बाद इसी तरह से बाकी बिल्डिंग्स भी वन बाय वन करके डाउनलोड करते जाएँ। ये जस्ट इमेजेस हैं, ये 3D मॉडल्स नहीं है। मैं कोई 5 से 6 कर लेता हूँ, या जो मैंने एक छोटा सा सिटी बनाना है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। तो ठीक है गाइस, इन सब को आपने कर लेना है। ज़िप फाइल्स को ना कॉपी करने के बाद एक नया फ़ोल्डर बना के इस फोल्डर के अंदर सबको रख लेना है, ठीक है। एंड वन बाय वन करके राइट क्लिक करके इनको एक्सट्रैक्ट कर लेना आपने। अब जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, लाइसेंस वगैरह ये वो, इन सबको डिलीट कर दें। आपको सिर्फ इमेजेस चाहिए, जेपीजी फाइल्स। ये आपकी जेपीजी फाइल्स आ गई, ठीक है। अब चले जाएं फोटोशॉप के अंदर। अब इन सब इमेजेस को ना ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें फोटोशॉप में। अलग अलग प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे इनके। अब यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं फाइनल के नेम से। इस फोल्डर को ओपन करके पाथ कॉपी कर लेंगे। एंड इसके बाद आपने सेलेक्ट पे जाना है, सब्जेक्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर से आपने क्विक सिलेक्शन टूल लेकर सिलेक्शन कर लेनी है। इस तरह से जो एरिया आपको चाहिए उसकी आपने सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। ध्यान से जूम इन करने के लिए आपको आल्ट प्रेस करना होता है कीबोर्ड से, देन माउस का व्हील घुमाएंगे तो ये जूम इन हो जाएगा और अपनी तरफ घुमाएंगे तो जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वन बाय वन करके आपने इन सब की सिलेक्शन कर लेनी है। अच्छे से सिलेक्शन करनी है, कहीं पर कोई चीज़ रह ना जाए। अब यहाँ पर क्लिक करें मास्क पर, और ये फैदर को ना यहाँ पर से आप ये मास्क पर क्लिक करके फैदर को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। बस इतना सा काम है आपका। अब इसके बाद दूसरी इमेज पे आ जाएं। अब सेम प्रोसेस आपका, इसको भी आपने सब्जेक्ट पर क्लिक करके सिलेक्शन कर लेनी है। जो सिलेक्शन थोड़ी बहुत रह जाती है उसको आपने क्विक सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन कर लेनी है उसकी, एंड देन मास्क करके फैदर पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब थर्ड इमेज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर इसकी भी कर ली सिलेक्शन। अब बीच में जो सिलेक्शन आपने माइनस करनी है ना, तो आप आल्ट होल्ड करेंगे कीबोर्ड से, एंड आपकी सिलेक्शन माइनस हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन बढ़ाने के लिए सिंपल आपने माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड करना है, एंड सिलेक्शन रिमूव करने के लिए आल्ट प्रेस करना है, ठीक है। सेम प्रोसेस, और इसको भी आपने फेदर कर लेना। अब इसकी बारी है, इसको भी आपने, इसकी सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो गई है पहले ही, और इसको भी मास्क करके फेदर कर लिया। अब इसको भी हम इसकी सिलेक्शन कर लेंगे। बीच में जो सिलेक्शन रह जाएगी वो हम क्विक सिलेक्शन टूल से इसकी सिलेक्शन करते जाएंगे। जो एरिया रह जाएगा बीच में उसकी हम सिलेक्शन मैनुअली कर लेंगे, ठीक है। अब ये बीच में जो एरिया आ रहा है इसकी हम सिलेक्शन माइनस में लेके जा रहे हैं। जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं ना, यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। जितनी ज़्यादा बिल्डिंग्स अच्छी होंगी आपका इन्वायरमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। अब आ जाते हैं इसकी तरफ, और इसको भी हम मास्क करके फेदर कर लेंगे, ठीक है। अब सेव पे जाएंगे, सेव करेंगे इसको एज अ PNG, और यहाँ पर नेम दे देंगे 1 का, एंड सेव कर देंगे लार्ज फाइल साइज़। और वन बाय वन करके बाकी इमेजेस को भी हम सेव करते जाएंगे, ठीक है। इसको 2 के नेम से सेव कर दिया, इसको हमने 3 के नेम से सेव कर दिया, इस वाली को हमने यहाँ पर 4 के नेम से सेव कर दिया, इस वाली को हमने यहाँ पर 5 के नेम से सेव कर दिया, ठीक है गाइस। अब सारे प्रोजेक्ट्स आप क्लोज कर दें। अब अगला काम आपने क्या करना है, चले ध्यान से देखें। या आपने ब्लैंक प्रोजेक्ट बना लिया, उसके बाद सब इमेजेस को दोबारा ड्रैग एंड ड्रॉप करें। वो जो आपने ट्रांसपेरेंट की थी वो ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। अब यहाँ पर लेयर पे जाके 3D फिल्टर लगाएं और यहाँ पर नॉर्मल मैप जनरेट कर दें, ठीक है। ये सेटिंग्स रखनी है। और अब आप इसको फाइल पे जाके सेव करें। 1N के नेम से सेव करना है, या 5N के नेम से, ठीक है, जो भी आपकी इमेज का नेम था। अब इसी तरह से फ़िल्टर 3D और यहाँ पर नॉर्मल मैप जनरेट कर देना। इसी तरह से अगेन नॉर्मल मैप,
फिल्टर 3D एंड नॉर्मल मैप, बस इतना सा काम, ये हमारी फाइनल भी हो गई। ठीक है, अब आ जाए आईक्लोन के अंदर। यहाँ पर फोटोशॉप को क्लोज करके आईक्लोन में आ गए हैं। अब यहाँ पर से ना वो जो आपने फ्री पिक पे दोबारा आना, एक काम रह गया कि हमने यहाँ पर रोड टेक्सचर सर्च कर लेने हैं, स्टाइलाइज्ड रोड टेक्सचर्स। तो यहाँ पर से मैं ये वाले रोड टेक्सचर्स ले लूँगा और इनको कर लूँगा डाउनलोड। ठीक है, इनको ट्रांसपेरेंट करने की नीड नहीं है, आपने फोटोशॉप में लेके जाने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको आप ना राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करें आईक्लोन के अंदर एंड एज अ प्लेन ऐड कर दें। अब इसकी आपने रोटेशन चेंज करनी है, यहाँ पर से ना आपने एक्स एक्सिस पर -90 डिग्री पर ऐड कर देना। ठीक है, इतना सा काम, और इसको आप स्केल अप कर लें थोड़ा सा और इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बना लें। ये रोड आपकी बड़ी हो गई। ठीक है, सबको आप सेलेक्ट करें और अलाइन कर दें अपने ग्राउंड के साथ। अब आ जाएं वही इमेजेस की तरफ, राइट क्लिक करके आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें फर्स्ट इमेज को, एज अ प्लेन ऐड करें। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, इसको स्केल अप स्केल डाउन कर लेंगे अपने हिसाब से और अलाइन कर देंगे इसको ग्रिड लाइंस के साथ और रोड के बिल्कुल साथ में। ठीक है, और अब आपने यहाँ पर टेक्सचर्स में आने के बाद इसके डिफ्यूज़ कलर को थोड़ा सा माइनस में ले जाना है और यहाँ पर से ना आपने वो नॉर्मल मैप इसका ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बम्प के ऊपर और नॉर्मल को चेक लगा के ओके पर क्लिक कर देना, दैट्स इट। अब इसके बाद आपने यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट बना के इसको देखें, डुप्लीकेट कैसे करेंगे, मूव टूल को सेलेक्ट करके उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके पीछे मूव करेंगे तो ये कॉपी भी हो जाएगा और मूव भी हो जाएगा। अब इसको हम रोटेट करके यहाँ पर -90 डिग्री पर जी एक्सिस में रोटेट कर दिया एंड इसको यहाँ पर सेट कर देंगे इसके साथ, और इसे रोटेट करके देख लेते हैं इसके साथ बिल्कुल आपने प्रॉपर इसको मर्ज कर देना है अपनी पहली इमेज के साथ। ठीक है गाइस, इस तरह से आप अपनी इन्वायरमेंट्स बनाओगे तो आपका पीसी कभी भी, आपका सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर कभी भी लैग नहीं करेगा, बहुत स्मूथली वर्क करेगा। और ये जो फाइनल होगा ना हमारा प्रोजेक्ट, ये तकरीबन इसका साइज़ टोटल 50 MB के करीब ही नहीं होगा पूरे प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब इस तरह से सब डुप्लीकेट करके हमने प्रॉपर सेट कर दिए हैं, फ्रंट पे भी, राइट पे भी, लेफ़्ट पे भी और बैक पे भी। अब इसी तरह से आपने सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस करके मूव कर देना और इसका एक डुप्लीकेट बना के दूसरी साइड पर ऐड कर देना। ठीक है, अब ये काम आपने करने के बाद गाइस यहाँ पर इसको सेट कर दिया हमने, ये आई थिंक बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अब आपने प्रोजेक्ट को आपने सेव कर लेना है क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं और बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, तो इसे हम नेम दे के सेव कर देते हैं। अब सेम प्रोसेस है, बाकी बिल्डिंग्स भी आपने पहली बिल्डिंग की तरह ऐड करते जाना है। ठीक है, पहले आपने एज अ प्लेन ऐड करना है उसको, उसके डुप्लीकेट्स बनाने हैं, नॉर्मल मैप ऐड करना है, और जब आपकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो सारी बिल्डिंग को आपने सेलेक्ट करके उसकी डुप्लीकेट बना के ऐड कर देनी है। अच्छा गाइस, हमारे पास आईक्लोन का एक कंप्लीट पैक आया है। वो कंप्लीट पैक 300 GB का है और उसमें बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के एसेट्स हैं, बने बनाए इन्वायरमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, HDRIs हैं, उसके बाद करैक्टर्स, उनकी आउटफिट्स, एनिमेशन प्रीसेट्स, सारा कुछ उसके अंदर इंक्लूड है। अगर आपको कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लें जी, ये कंप्लीट हो गया। अब ना गाइस मैं इस पर एक HDRI ऐड करने जा रहा हूँ, स्काई का HDRI, और ये एनिमी वाला मैं स्काई पर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था, वैसे तो आपको इंटरनेट पर फ्री में HDRI मिल जाते हैं। अब यहाँ पर से एक प्लेन ऐड करेंगे, फ्लोर ऐड करेंगे एज अ प्लेन। ठीक है, और इस फ्लोर को इनलार्ज करके ना यहाँ पर से अब इसका, अब पहले इसको हमने सेट कर दिया प्रॉपर, और यहाँ पर इसका जो कलर है ना, डिफ्यूज़ कलर, वो हम स्टाइलाइज्ड कलर रख लेंगे जो ग्राउंड्स का होता है। ठीक है, ये वाला कलर होता है स्टाइलाइज्ड, जो इन्वायरमेंट्स होते हैं उनके लिए ग्राउंड का कलर ये वाला होता है। अब रोड को सेलेक्ट करके इसकी कॉपी बना के इसको रोटेट करके ना इस तरफ भी ऐड कर देंगे, यहाँ पर भी ऐड कर दिया हमने। ठीक है, अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब सिर्फ एक काम रह गया, अब दोबारा फ्री पिक पे जाएंगे, यहाँ पे जाके सर्च करेंगे स्टाइलाइज्ड माउंटेन।
ठीक है। और यहाँ पर से बहुत सारी माउंटेन्स आ गई हैं, तो इनमें से कोई एक ले लेते हैं, लाइक ये वाली माउंटेन अच्छी लग रही है, चलो इसको हम डाउनलोड करेंगे। इसको यहीं पर हम ट्रांसपेरेंट भी कर लेंगे। पहले इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। अच्छा देखें, ये ट्रांसपेरेंट इमेज पर आप क्लिक करेंगे ना, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डाउनलोड पीएनजी पे क्लिक करके आप राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें आइक्लोन के अंदर और इसको स्केल अप कर दें। और आपने पीछे कहीं पर रख देना है जहाँ पर आपका इन्वायरमेंट एंड हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, इसको सेट कर दिया। अब एक पर्सपेक्टिव व्यू लेकर आप अपना रेंडर निकाल सकते हैं। तो ये आपका स्टाइलाइज्ड 3D इन्वायरमेंट कंप्लीट हो गया बहुत ही कम टाइम के अंदर। मेरे ख्याल में अगर आप स्केच फैब से एक बनाया लेकर आते, उस पर मल्टीपल टेक्सचर्स रीलोड करते, उसके अंदर लाइटिंग करते, सेटिंग्स करते, तो तब भी आपको इतना ही टाइम लगना था जितना कि अभी हमें पूरा इन्वायरमेंट बनाने पे टाइम लगा है।